अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये भी टीक्यूएम का टॉपिक है और इंटरेस्टिंगली हमने जैसे कि पहले पढ़ा प्लांट मेंटेनेंस, तो ये उसी का रेपिटिशन एक किस्म की है, मगर वहाँ वो ट्रेडिशनल क्वालिटी में था और यहाँ पे ये टीक्यूएम का हिस्सा है। टीक्यूएम के हिस्से में या टीक्यूएम के मेथोडोलॉजी से अगर आप प्लांट मेंटेनेंस करें तो उसको कहेंगे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस इज अ लीन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी that aims to improve the effectiveness of production equipment by integrating maintenance into the manufacturing process. TPM is a subset of total quality management which focuses on improving quality of all areas of an organization. Both TPM and TQM share similar objectives such as improving quality control and customer satisfaction. इसका मतलब क्या हुआ कि TPM और TQM एक ही चीज़ हैं, क्योंकि TQM जो है वो फुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ के अंदर जो है वो न्यू फिलॉसफी लेके आना कि हमने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, और ये सब कुछ जो 14 पॉइंट्स जो डेमिंग्स के हमने पढ़े उसमें जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, और इसके अलावा जो हमने जो जैसे टीक्यूएम टूल्स में पढ़ा कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो वो सब कुछ जो हमने वहाँ पढ़ा वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। और इसी तरह अगर ये प्लांट मेंटेनेंस जो कि प्रोडक्शन का एक बहुत ज़रूरी एरिया है, उसको भी टीक्यूएम की फ़िलॉसफी के अंदर अगर इम्प्लीमेंट करें तो फिर वो टीपीएम कहलाता है। वो कैसे कि इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्रोडक्शन इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट बाय इंटीग्रेटिंग मेंटेनेंस इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ मेंटेनेंस हो कि जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो वो टीक्यूएम के असूलों पे काम कर रहे हैं, तो वो टीपीएम भी खुद ही अप्लाई करें, यानी मेंटेनेंस भी वो खुद करें और वो ऐसे करें कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। अब टीपीएम के गोल्स क्या हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। एलिमिनेटिंग ब्रेकडाउन्स, डिफेक्ट्स, एक्सीडेंट्स, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रोडक्शन टाइम, क्रिएटिंग सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इंश्योरिंग ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब इसमें क्या है कि क्योंकि ये कहा गया है कि ये टीक्यूएम के असूलों के मुताबिक है, और प्लांट मेंटेनेंस में यानी कि जो हम पढ़ते थे वो ये था कि एक अलग प्लांट मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट हो, उसके लोग आएँ और वो काम करें। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो स्किल्ड पर्सन जो किसी मशीन को यूज़ कर रहा है या उस इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है या कोई व्हीकल को यूज़ कर रहा है, जो भी चीज़ को वहाँ पे वो यूज़ कर रहा है, उसका खुद ही जिम्मेदार है कि उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखे और उसके अंदर ऐसी बातों को इंश्योर करे कि जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर जितने भी ऐसे काम हैं कि वहाँ पे ब्रेक डाउन होने का खतरा हो, उनको रिमूव करना है, सो दैट कि किसी किस्म का ब्रेक डाउन ना आए और वो कंटिन्यूसली जो है वो आपकी जो इक्विपमेंट है वो चलता रहे। तो इस तरह यानी कि उस पर्सन ने जो उस मशीन को यूज़ कर रहा है उसी का वो मेंटेनेंस का भी जिम्मेदार हो। सो जितना बेटर अंदाज में उसको यूज़ करता है उतने ही बेटर अंदाज में उसकी मेंटेनेंस भी करे। इसको कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस। अब जो गोल्स बताए गए, इसका फ़ायदा क्या होगा या हम अचीव क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि किसी किस्म का ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि उस पर्सन को पहले ही पता चल जाएगा कि ये मशीन आवाज़ दे रही है, इसके प्रॉब्लम्स ये हैं और ये अभी अभी जो है इसको ठीक कर लिया जाए तो बेहतर है। तो वो अभी इनिशियल लेवल पे ही उसको ठीक कर लेगा और ख़ुद ही ठीक कर लेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम बचेगा और बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे
और कॉस्ट कम लगेगी। और इसी तरह किसी किस्म के एक्सीडेंट यानी कि मशीन के रुकने या कोई रिस्क्स जो हैं उनसे बच जाएगा और आपका एनवायरनमेंट जो है वो रिस्क फ्री होगा, काम बेहतरीन होगा। इस तरह वेस्टेज ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह प्रोडक्शन का जो टाइम है वो स्मूथ हो जाएगा और टाइम ब्रेकडाउन का जो टाइम है वो कभी नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इस तरह यानी कि आपको एडवांटेज होगा। तीसरी चीज़ जो अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन वो ये कि सेफ़ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट रहे। तो उस टीपीएम की वजह से कि लोग खुद ही अपनी व्हीकल को और मशीन्स को और इक्विपमेंट्स को खुद ही ठीक कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग हैं वो बेहतरीन हेल्थ के साथ काम कर सकेंगे और रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में काम करेंगे और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में काम करेंगे। इसी तरह उनका जो दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ये है कि उनकी जो इक्विपमेंट है वो बेहतरीन चलता रहेगा और किसी किस्म की उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमेशा बेहतरीन रहेगी। अब इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होती है, यानी कि टीपीएम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसमें देखना ये होता है कि कौन से ख़ास एरियाज़ हैं जिनके जो ख़ास लोग जहाँ पे यूजेज कर रहे हैं उस मशीन को, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनके कारीगर कौन कौन हैं और उनको कैसे जो है वो ट्रेन किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि ये लोग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके ऊपर हमने हर सूरत में इनको प्लांट मेंटेनेंस का माहिर बनाना है और इनसे काम लेना है और करवाना है। फिर रिस्टोर द इक्विपमेंट ऑप्टिमल कंडीशन, और जब वो तैयार होंगे तो उससे मैक्सिमम जो प्रोडक्शन किसी इक्विपमेंट से ली जा सकती है उसको इंश्योर करवाएंगे। फिर जो ओवरऑल जो इक्विपमेंट की इफ़ेक्टिवनेस है उसका ख्याल रखेंगे कि वो हमेशा चलता रहे और जहाँ जब उसकी लुब्रिकेशन की ज़रूरत हो उसको लुब्रिकेशन होती रहे, सो दैट किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी में कमी ना आए और मैक्सिमम प्रोड्यूस करता रहे। फिर एड्रेस एंड रिड्यूस द मेजर लॉसेस, किसी किस्म के कहीं पे लॉसेस आ रहे हैं तो उनको ख़त्म करना है। एंड इम्प्लीमेंट द प्लान मेंटेनेंस, और जब शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है उसको भी अपनी हर सूरत में जब उसको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत होती है, जब आपने प्लान बनाया होता है तो उसी प्लान के मुताबिक आपने उसको यूज़ करना है। अब इसके 8 पिलर्स हैं, यानी कि एक मैंने स्लाइड बनाई है कि उसमें 8 पिलर्स को डिस्कस किया है, वो कौन कौन से हैं। और अगर ये सब कुछ आप यानी कि 8 पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप टीपीएम पे काम कर रहे हैं। ये कौन से 8 पिलर्स हैं? नंबर 1, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यानी खुद ही मेंटेनेंस कर रहे हैं और जो लोग हैं वो किसी किस्म के किसी लोगों के कहने से नहीं बल्कि खुद से काम कर रहे हैं और ऑटो पे लगे हुए हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पे लगे हुए हैं। फिर है प्लान मेंटेनेंस, बड़ी हर सूरत में इंश्योर की जा रही है और उसमें कोताही नहीं की जा रही। फिर है क्वालिटी इंटीग्रेशन, और क्वालिटी के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं यानी टीक्यूएम के मुताबिक कि इम्प्रूवमेंट हो रही है और हर दफ़ा बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो उसकी आपने तमाम जो एरियाज़ हैं उनके जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं और क्वालिटी के जो हम अचीवमेंट्स हैं जितना अचीव कर रहे हैं उनको इंटीग्रेटेड अंदाज में चलाना है। और इंटीग्रेटेड का मतलब है कि वो बेहतर रब्त के साथ और अच्छे तरीके से मिलकर काम करके क्वालिटी के स्टैंडर्ड अचीव किए जा रहे हैं। फिर फोकस्ड इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपका फोकस होगा। प्लांट मेंटेनेंस की वजह से हमारी हर दफ़ा प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आ जाए। न्यू इक्विपमेंट मैनेजमेंट मीन्स के समटाइम आपका इक्विपमेंट सही काम नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है और मुसलसल आपको पता चल गया कि ये इक्विपमेंट हमारा जो है रिप्लेसमेंट चाहता है, उसकी जगह पे नया इक्विपमेंट लेके आना। लोगों को ट्रेन एंड एजुकेट करना, लोगों की ट्रेनिंग का विद सम इंटरवल्स जो है वो प्लान शेड्यूल के साथ उनकी ट्रेनिंग करते रहना, सो दैट कि वो अपनी मशीनों को और अपने इक्विपमेंट्स को बेहतर अंदाज में जो है वो चला सके और उनकी मेंटेनेंस
कर सकें। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, तो तब आप टीपीएम पे काम कर रहे हैं। टीपीएम एडमिनिस्ट्रेशन में मीन्स के आप एक तो प्रोडक्शन में कर रहे हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इक्विपमेंट हैं, तमाम इक्विपमेंट्स के ऊपर अगर आप टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस का आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोटल प्लांट मेंटेनेंस या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का यूजेज कर रहे हैं, यानी कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम रिसोर्सेज के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, तो फिर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टीपीएम इन एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके तमाम इक्विपमेंट जो कि प्रोडक्शन के अलावा भी हैं, वो भी बेहतरीन अंदाज में अपनी टोटल फुल कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। ये इस तमाम के साथ आज का जो हमारा लेक्चर टीपीएम पे है, उम्मीद है कि आपको टीपीएम के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में तमाम एरियाज़ को कवर करके सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग खुद ही जो वो काम करेंगे और क्वालिटी को अचीव करेंगे, इसी तरह टीपीएम में खुद ही जितने आपके एक्सपर्ट उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं वो खुद ही उसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो अगर खुद ही मेंटेनेंस करें तो ये क्या करेगा, ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कराएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल टीक्यूएम का वो कॉन्सेप्ट है जैसे कि इम्प्रूवमेंट बाय एवरीवन और एवरीवेयर, तमाम एरियाज़ में और तमाम लोगों की और तमाम इक्विपमेंट्स की हर दफ़ा इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो ये टीपीएम कहलाता है। विद दिस आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।